वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत सनअत व पैदावार को बीमार सनती यूनिट्स की बहाली का पैकेज तैयार करने की हिदायत। वज़ारत सनअत व पैदावार बीमार सनत फैक्ट्री और कारखाने बहाल करने का प्लान तलब कर लिया गया है और रिपोर्ट भी पेश की जाए। नुकसान वाली और दिवालिया सनत को बहाली का मौका फ्राहम करने के लिए तजावीज़ तैयार हो रही हैं। ज़राए सनअत व पैदावार के मुताबिक बीमार सनतों के पास इस वक्त 1068 अरब रुपए के कर्जे फंसे हुए हैं। 2006 से 2024 तक बीमार सनतों ने कर्जे लेकर प्रिंसिपल अमाउंट और सूद वापस अदा नहीं किया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वज़ारत सनअत व पैदावार को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि जितनी भी बीमार सनतें हैं उनकी बहाली के लिए एक जामे पैकेज तैयार किया जाए और 1 महीने के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को प्रेजेंट किया जाए। जो ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार हैं और जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि 2006 से लेकर 2024 तक जो नॉन परफॉर्मिंग लोन इन इंडस्ट्री की जानिब से लिए गए थे उसका वॉल्यूम तकरीबन 1068 अरब रुपए का बनता है। ये जो कर्जे हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन हैं और इन्होंने जो सनतें हैं मुख्तलिफ मद में ज़राअत के लिए, एनर्जी के लिए और जो मुख्तलिफ शोबों की इंडस्ट्री है उन्होंने ये लोन्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, कमर्शियल बैंकों से हासिल किया था। जो कमर्शियल बैंकों से कर्ज हासिल किया गया था ना ही तो वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस की गई है और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बीमार सनतों की जानिब से ये वापस नहीं की गई। जो ज़राए सनअत व पैदावार हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो सनतों की बहाली के लिए पैकेज तैयार करने की हिदायत जारी की गई हैं उसमें बताया गया है कि जो तमाम शोबों की इंडस्ट्री है उसके अलावा छोटे और बड़े कारखाने हैं उनकी बहाली के लिए ये पैकेज तैयार किया जाएगा और ये पैकेज IMF के साथ भी शेयर किया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रपोजल ये है कि जो बीमार सनतें हैं उनको बहाली के लिए टैक्स छूट भी कुछ अरसे के लिए दी जाए। जो टैक्स छूट होगी वो IMF से मशरूत होगी। अगर IMF की जानिब से इजाज़त मिल गई तो बीमार सनतों की बहाली के लिए जो पैकेज तैयार किया जाएगा और जिसका वज़ीर-ए-आज़म अनाउंसमेंट करेंगे उसमें सनतों के लिए टैक्स छूट भी अनाउंस की जा सकती है। लेकिन अगर IMF की जानिब से ये अप्रूवल ना हुई तो बीमार सनतों की बहाली के लिए जो टैक्स छूट है वो एलिमेंट शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ये भी बताया गया है ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार की जानिब से कि इसमें IMF और वज़ारत सनअत व पैदावार इस पैकेज की बहाली के लिए जो सनतों के लिए बहाली का पैकेज तैयार किया जाएगा, दोनों मुशावरत से ये पैकेज तैयार करेंगे और ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये पैकेज प्रेजेंट किया जाएगा। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि इससे कबल जितने भी टेक्सटाइल शोबा है, लेदर शोबा है और इसके अलावा जो दीगर सेक्टर हैं जो बड़ी अहम इंडस्ट्री है और उसका एक्सपोर्ट में पहले किरदार था, तो उस इंडस्ट्री की बहाली के लिए और उसकी वैल्यू एडिशन के लिए भी एक इस पैकेज में एलिमेंट शामिल किए जाएंगे। जो कंपोनेंट इसमें शामिल किए जाएंगे उसमें ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने ग्रोथ टारगेट अचीव करना है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए $60 बिलियन का, उससे इस इंडस्ट्री की वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगी और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनको इंडस्ट्री बनाने का अज़म किया गया है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ये एक जामिया प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुआविन खसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर को खसूसी हिदायत जारी की गई हैं और जो हारून अख्तर खान हैं वो इस पैकेज को तैयार कर रहे हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये पैकेज की तैयारी के मराहल में तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें सनतों के मालकान हैं और जो इंडस्ट्री के दीगर शराकतदार हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जहाँ से इन सनतों को कर्ज फराहम किया जा सकता है, वो भी इस पैकेज की तैयारी में शामिल हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो कमर्शियल बैंक हैं, एक प्रपोजल ये भी ज़ेर गौर है कि कमर्शियल बैंकों से भी नई जो लोनिंग है वो इन बीमार सनतों की बहाली के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। लेकिन ठीक है, जो बीमार सनतों की बहाली के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका।